क्या ओवेरियन कैंसर की बायोप्सी में दर्द बहुत ज्यादा होता है? क्या बायोप्सी से ओवेरियन कैंसर के फैलने का डर बढ़ जाता है? कितनी सुरक्षित है ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी? और क्या बिना बायोप्सी के भी ओवेरियन कैंसर में सर्जरी की जा सकती है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी होती क्या है, कैसे की जाती है, इसमें दर्द कितना होता है, कैसे मैनेज हो सकता है, क्या बिना बायोप्सी के भी ऑपरेशन किया जा सकता है या नहीं, या क्या ओवेरियन कैंसर से की जो बायोप्सी है उससे कैंसर के फैलने का डर होता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। आज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको या आपके किसी पेशेंट को या आपके जानकार को डॉक्टर ने ओवेरियन कैंसर में अगर बायोप्सी की सलाह दी है तो आज आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको वो गोल्डन रूल भी बताऊंगा कि कब बायोप्सी को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी होती है या देखिए, बायोप्सी चाहे ओवेरियन कैंसर में हो चाहे किसी में, बायोप्सी का मतलब है कि शरीर में जहां कहीं भी गांठ है उस गांठ को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको प्रूव करने के लिए उस गांठ से एक पीस निकाला जाता है और उसको प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है और उसको चेक करने के बाद उस पर कई मार्कर्स लगाए जाते हैं और उन सब से ये आइडेंटिफाई होता है कि कैंसर है या नहीं, और है तो किस टाइप का है। अब हम भाग 2 में ये जानते हैं कि क्या हर ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी जरूरी होती है। जवाब है ना। क्या होता है कि अगर गांठ ऐसी है कि उसको सस्पेशियस लग रहा है, मान लो सीटी स्कैन से, एमआरआई से, जो ट्यूमर मार्कर है CA-125, उन सब से, और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन, उम्र, फैमिली हिस्ट्री, ये सब अगर ये बताती है कि पेशेंट को ओवेरियन कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा है और कैंसर उसमें फैला हुआ नहीं है, तो उस केस में बिना बायोप्सी के सीधी सर्जरी कर दी जाती है और फिर सर्जरी पे उस स्पेसिमेन पे यह तय होता है कि ये कैंसर था या नहीं और कौन सी स्टेज का था, जिसके हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं। लेकिन बायोप्सी कब जरूरी हो जाती है? जब बीमारी फैली हुई हो, उसको ऑपरेशन से पूरी तरह निकालना संभव ना हो या मरीज इतना फिट ही ना हो कि सर्जरी सीधी हो पाए। तो दोस्तों, बायोप्सी हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी हो भी सकती है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, बीमारी की कंडीशन और इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट पे। अब बात आती है कि ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी कैसे की जाती है। ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी 3 तरीके से की जाती है। पहला है सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एमआरआई गाइडेड, पेट गाइडेड। तो उसमें क्या होता है कि पहले हमको ये पता है कि ओवरी में कैंसर है या शरीर के उस हिस्से को टारगेट किया जाता है जहां से बायोप्सी को इजीली लिया जा सके। अब दूसरी आती है इसके बाद लैप्रोस्कोपिक बायोप्सी, यानी कि कई बार सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड से बायोप्सी प्रूव नहीं होती है। उस केस में पेट के अंदर छोटा सा छेद करके पेट में कैमरा डाला जाता है और वहां पे गांठ तक पहुंच के जिस भी हिस्से में है वहां से सैंपल लिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। तीसरा होता है पैरासेंटेसिस, यानी कि जब पेट में पानी भर गया या लंग्स में पानी भर गया तो उस केस में फ्लूइड को निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कैंसर है या नहीं। और उसी फ्लूइड में जब कैंसर सेल्स होते हैं तो उन्हीं को एक सेल ब्लॉक यानी बायोप्सी टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस तरह से उसको बायोप्सी का रूप दे दिया जाता है और उसमें प्रोसीजर आगे बढ़ा दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी पेनफुल होती है। देखिए, हल्का दर्द तो हो सकता है क्योंकि भाई सुई जाएगी, तो जब सुई या निडल जब जो जा रही है तो थोड़ा पेन तो करेगी। लेकिन होता क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी शून्य किया जाता है उस जगह को, तब निडल डालते हैं जिससे कि पेन की संभावना को मिनिमम किया जा सके, कम से कम किया जा सके और बायोप्सी को बहुत ही प्यारे तरीके से स्मूथली किया जा सके। पार्ट नंबर 5, क्या बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज की मॉडर्न मेडिकल टेक्निक और कोएक्सियल बायोप्सी सिस्टम की वजह से बायोप्सी से कैंसर का फैलने खतरा बहुत कम हो गया, लगभग ना के बराबर हो गया है। और डॉक्टर लोग भी आजकल बड़े प्रिसाइजली ये सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और उनकी मदद से बहुत पिन पॉइंट प्लान करते हैं कि कहाँ से बायोप्सी लेनी है। और इसलिए जो है
उस ही पार्ट से बायोप्सी ली जाती है और वहीं की वहीं जब ये सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम जब अंदर जाता है बायोप्सी लेता है और वहीं की वहीं अंदर क्लोज हो जाता है, तो इसकी वजह से उसके फैलने का रिस्क नहीं रहता। अब बात आती है कि बायोप्सी कितनी एक्यूरेट होती है। तो आपको बता दूं कि बायोप्सी का जो पीस होता है उसको पैथोलॉजी जब माइक्रोस्कोप में जांचता है तो वो ये पता है पहली चीज कि कैंसर है या नहीं, दूसरी चीज कौन सी ग्रेड का है, तीसरी चीज किस टाइप का है, चौथी चीज किस अंग को बिलोंग करता है ये कैंसर, और पांचवी चीज उस ही बायोप्सी पे आगे कई तरह के ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं इंक्लूडिंग जेनेटिक टेस्ट और टारगेटेड थेरेपीज वगैरह उस बायोप्सी पे प्लान की जाती हैं। अब पार्ट नंबर 7 आता है द गोल्डन रूल, जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि मैं आपसे गोल्डन रूल के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों गोल्डन रूल ये है कि अगर कैंसर की गांठ या कोई गांठ केवल ओवरी या यूट्रस तक ही सीमित है, वहीं की वहीं सीमित है और सीटी स्कैन बायोप्सी से ये साबित हो सकता है कि इसको पूरी तरह निकाला जा सकता है, तो उस केस में बायोप्सी की कोई जरूरत नहीं होती है। गांठ को सीधा निकाल दिया जाता है, ओवरी को निकाल दिया जाता है, यूट्रस तक गया हुआ तो यूट्रस भी साथ में निकाल दिया जाता है और वहीं ओटी के अंदर ही फ्रोजन सेक्शन के जरिए ये मालूम किया जाता है कि कैंसर है या नहीं, और अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे की सर्जरी इमीडिएटली प्रोसीड की जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये जानना हो कि क्या कैंसर को बिना बायोप्सी के पहचाना जा सकता है, क्या कैंसर को केवल एक ब्लड सैंपल से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहे लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि बिना बायोप्सी के या केवल एक ब्लड टेस्ट से भी बायोप्सी की जा सकती है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा।